मैं जी मैं आपकी वीडियोस तकरीबन कोई 5-6 साल से उमर लगातार भाई को लेते हैं इनके बाद देखते आ रहा हूँ। जी तो आपकी बातें वगैरह सब कुछ सुनता रहता भी हूँ, लेकिन जी आपके चंद इख्तलाफात जो हैं ये थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर हैं। जैसे कि ये जितने भी अहले तशरीह में हमारे आयतुल्लाह वगैरह है, तो इनके आप बहुत ज्यादा मुखालिफ हैं। तो मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल ये था कि मैं अभी एक इंजीनियर हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि दीन के बारे में मैं मालूमात लेता रहूं। तो कभी कभार कोई ऐसा मसला पेश आता है जिसका सलूशन मुझे पता नहीं होता है, तो फिर मैं किसी आयतुल्लाह का किसी का वो मैं देख लेता हूँ। देखने के बाद मैं वहां से देखता हूँ कि इसके बारे में हमारे दीन ने क्या कहा है, तो उन लोगों से हम लोग सबक लेते हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल ये बिदअत है, ये बिल्कुल बिदअत है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के तालीमात के खिलाफ है। जी कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल के बजाय आप देखते हैं कि आयतुल्लाह ने क्या बोला है। आयतुल्लाह पे अल्लाह की लानत है कि उसने ऐसी किताब लिखी है कि उसमें उसने अपने नज़रियात लिखे। उसको चाहिए था उस मलऊन आयतुल्लाह को कि अपने नज़रियात के बजाय वो ये लिख दे कि इस मसले में अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान ये है। ठीक है ना। हम नहीं कहते कि आप किताब ना देखें, हम नहीं कहते कि किसी आलिम से ना पूछें, आप पूछें, लेकिन आलिम का ये काम है कि लोगों को बताए कि भाई मेरी अथॉरिटी कोई नहीं है, आप मेरा कौल आप पे हुज्जत नहीं है, आप पे हुज्जत है कुरान और सुन्नत। लोगों को सुन्नत सिखाए। हमारे उलमा अभी देखें, आप किताब आपने अभी खुद बोला आपको एक मसला नहीं मालूम, उस मसले के लिए आप देखते हैं कि आयतुल्लाह ने वहां पे क्या बोला, ये कुफ्र बिल्लाह है। आयतुल्लाह पे अल्लाह की लानत है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नहीं बोला आयतुल्लाह की इत्तिबा करो, आपको बोला है कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो। वो आयतुल्लाह अगर इंसान होता, अगर मुसलमान होता, अगर वो अल्लाह का दुश्मन ना होता, वो वहां पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान लिख देता कि इस मसले में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल ये है, तुम इस तरह अमल करो। अगर ये लिखता तो उसमें मुश्किल क्या था, आप अमल नहीं कर सकते थे। फिर भी ये जो आयतुल्लाह वगैरह है और जितने भी हमारे उलमा वगैरह हैं, ये अपने आप से तो नहीं कह सकते, ये जाहिर सी बात है हमारे यही बात। अगर अपने आप से नहीं कहते ना तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के अक़वाल आपको लिख दें। अगर यही बात उनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बोला है तो लिख दे उसी बात को। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं बोला है और ये अपने से बना रहे तो फिर बात बनती है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की कोई जुमला है नहीं है, इन्होंने लिख दिया ना अपने से, वो तो इन पे अल्लाह की लानत है। अगर ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें लिख रहे हैं तो ये ना लिखें, ये ना कह दें कि हमारा बात हुज्जत है लोगों पर, कह दें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का बात हुज्जत है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान है, खत्म बात। मैं भी वही कह रहा हूँ, वहां पे जो लोग लिखते हैं वो तो अभी जो है ना, आप अभी गजनफर भाई अभी आप फैसला करें, आप अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान बैठ के आप सोचें, फैसला करें कि आप किसके शिया हैं, आपने किसकी इत्तिबा करनी है। आपने आयतुल्लाह की इत्तिबा करनी है, जाली आयतुल्लाह या असली आयतुल्लाह? असली आयतुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है, जाली आयतुल्लाह आप वो हैं जो आपको फतवे देते हैं कि हमारे कलाम के इत्तिबा करो, अहले बैत अलैहिस्सलाम के को बात आपको नकली नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बताओ, अपने मराजे से तो पूछो कि अगर तुम्हारी ये बातें हदीस में हैं तो वो हदीस में क्यों नहीं लिखते अपनी किताबों में? अगर हदीस में नहीं है, अगर हदीस में नहीं अपने से बना रहे हो तो फिर तो अलग बात है ना, फिर तो उन्होंने अपने कुफ्र का इतराफ किया। अगर हदीस में है तो हदीस लिखा करो, खत्म बात। हदीस जितने भी किताबें हैं उन लोगों ने अपने आप से तो नहीं लिखा होगा, जाहिर सी बात है। हमारे भाई इमाम गुजरे हैं, हमारे ये देखो भाई, यही बिदअत है, यही बिदअत है, यही बिदअत है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर लोगों के कलाम पे अमल कर रहे हो और कह रहे हो कि इंशाअल्लाह उसने अपने से नहीं बनाया। वो कब पैगंबर ने फरमाया कि तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को छोड़कर किसी दूसरे की इत्तिबा करो, इताअत करो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे 12 इमाम है, उनके नमाज, रोजा, ज़कात, हज, खुम्स, उनके कलाम से तुम्हें काम ही नहीं है, उनका सुन्नत क्या उससे काम ही नहीं। तुम कहते हैं इन्होंने भी उन्हीं से लिया होगा। यह किसी पैगंबर का कौल है, किसी इमाम का कौल है कि तुम इस तरह अमल क्या करो, या फरमाया कि नहीं हमारे अक़वाल पे अमल करो? नहीं, तुम अभी बैठ के ना फैसला करो भाई कि तुम किसका शिया हो, किसकी उम्मती हो, रसूल का उम्मती हो या आयतुल्लाह का, जाली आयतुल्लाह का उम्मती हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया ने हैदर कर्रार नहीं है, गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। शिया हैदर वो है जो हैदर अलैहिस्सलाम के अक़वाल ही को हुज्जत समझता है, किसी दूसरे के कौल को हुज्जत नहीं समझता। आपको शिया हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम के अक़वाल से काम ही नहीं है, कहते वो हमें समझ ही नहीं आती, वो झूठ है। मराजे के काम से, बातों से आपको काम है। ऐसे शिया बन गए। ये कैसा शिया है? मुझे समझा दे, कैसा शिया है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के कलाम को हुज्जत नहीं समझता, उस पर अमल करने को आर समझता है, ऐब समझता है?
गाली समझता है, कहता है ये अखबारी हो गया। आप मुझे आयतुल्लाह सस्तानी, इमाम गज़नवी का कोई ऐसा अकवाल दिखाएं जो मेरे तकारीर देखो, मेरे इसी यूट्यूब में अहले बैत नहीं। देखो भाई, यही बात कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात को छोड़कर किसी दूसरे की बात पे अमल कर, खुद बहुत बड़ा बिदअत है और हिदायत से खुरूज का सबब है और क़यामत के दिन रूसियाई और हसरत और नदामत का सबब है, पहली बात। दूसरी बात, इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे एक पूरा प्लेलिस्ट है कि वो मशहूर इजमाई फतावा जो उलमा मराजे अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन के खिलाफ फतवे देते हैं, देख लेना उधर। अच्छा, आपका वो चले मैं वो वीडियो देख लेता हूँ। अगर कोई भी आयतुल्लाह सस्तानी से या इमाम गज़नवी से कोई भी ऐसा चीज साबित हो, अल्लाह तौबा, इमाम खामेनी कब से इमाम बन गया भाई? शर्म नहीं आती तुझे? नहीं, कब से इमाम बन गया? ओ भाई तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कहते मैं शेख हैदर हूँ, एक खामेनी को उसको इमाम बना दिया। शर्म करो यार, शर्म करो, अल्लाह से डरो। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से शर्म नहीं आती तुझे कि एक आम आदमी को तुमने इमाम बना दिया? वो भी इमाम, ये भी। कितने इमाम है तेरे? 1 लाख इमाम है? कितने इमाम है? 12 इमाम है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है तेरे 12 इमाम अगर होते हैं तो खामेनी को इमाम ना कहता। नहीं है तेरे 12 इमाम। इमाम की डिफिनेशन आप, इमाम की डिफिनेशन किसी दूसरे को इमाम, गैर इमाम को इमाम बोलना कुफ्र है। इमाम खामेनी। अच्छा, इमाम मस्जिद आप लोग नहीं कहते हैं, इसका मतलब हम लोग इमाम मस्जिद नहीं कह सकते। तुमने खामेनी को इमाम मस्जिद बोला? तुमने खामेनी को इमाम मस्जिद तो नहीं, इमाम मस्जिद खामेनी तो नहीं बोला ना, तुमने बोला इमाम खामेनी। तुम उसको इमाम बोलते हो, अपना वली बोलते हो, अपना रहबर बोलते हो, अपना कायद बोलते हो, अपना वली अम्र बोलते हो, उसको जान फिदा रहबर बोलते हो तुम लोग, ठीक है ना? तुम इमाम मस्जिद उसको नहीं बोलते, इमाम मस्जिद बोलते हो उसको, ये इमाम जमात है। इमाम की डिफिनेशन आप मुझे जरा समझाएं ना। इमाम वो है जिसको अल्लाह इमाम बनाता है, इसका डिफिनेशन ये है। एक इमाम वो जिसको अल्लाह इमाम बनाता है, एक इमाम वो है जिसको लोग सियासत इमाम बनाता है, ये डिफिनेशन है। बस भाई कहता मैं शिया हूं। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, तो मैं आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं वहां पे उनका अपनी तरफ से कोई वो चीज नहीं है। उनने जितना भी आज तक आपने कभी चेक ही नहीं किया ना भाई? लिखा हुआ है इमाम जाफर, आपने कभी चेक किया है भाई? नहीं, ये फरमाया, वो खुद कहता है भाई। भाई बात सुनो, इमाम हुसैन बात सुनो गजनफर भाई, खामेनी भी ये कहता है। खामेनी तो इतना बड़ा मौलवी भी नहीं है। सिस्तानी, खोई, वहीद खुरासानी, ये सब कहते हैं शरीयत के 4 मसादर हैं। शरअ के कितने मसादर हैं जी? 4 मसादर। एक कुरान है, एक सुन्नत है, एक इजमा है, एक अक्ल है। किसकी अक्ल की बात? अपने अक्ल की बात कर रहा है ना। वो खुद ही नहीं कहता, मराजे खुद ये नहीं कहता है कि हमारे सब फतवे कुरान और सुन्नत से माखूज हैं। कहते हैं कुछ फतवे हमारे अक्ल से भी हैं, वो अपने से बनाते हैं, अपनी जेब से बनाते हैं, कहते हैं मेरे अक्ल का। कुछ फतवे वो लोग कहते हैं हमारे भी, इसका कोई आपके पास रेफरेंस वगैरह है जो मैं देख? मैंने बता दी ना, मैंने बता दिया आपको, मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, उधर जाके देख लेना। मैं जरूर देखूंगा। यही भाई, यही देखें। अगर फर्ज भी करें ना, फर्ज भी करें कि एक शख्स की सारी बातें, अब फर्ज भी करें ना भाई साहब सुने गजनफर भाई, अगर फर्ज भी करें कि एक शख्स है उसकी सारी बातें कुरान और सुन्नत के मुवाफिक है, ठीक है ना, फिर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं बोला कि तुम उसकी इत्तिबा करो, फरमाया कि हमारी इत्तिबा करो। अगर वो अपनी सारी बातें कुरान और सुन्नत से अख्ज़ करता भी है, ये तरीका अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया, क्योंकि वो खता भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। वो सही भी बोले ना, सही भी बोले, फिर भी उसके अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर उसकी इत्तिबा नहीं कर सकते। हालांकि मराजे नहीं कहते कि हमारी सारी बातें अहले बैत अलैहिस्सलाम से माखूज है। चले गजनफर भाई, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। मासूम जो होता है उससे खता नहीं होता है, बाकी सबसे खता होता है। इसमें कोई तो फिर मासूम को छोड़कर आयतुल्लाह की क्यों इत्तिबा करते हो ना? अपने से भी पूछो ना। वो भी सोचो ना कि मासूम को छोड़, शिया भी है, मासूम के कलाम पे कभी अमल नहीं करता। सिस्तानी, बलोचिस्तानी, शिराजी, फलानी, तेहरानी पे अमल करेगा। आप नहीं, असल में बात क्या है बताए? आप पहले मेरी बात सुने ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आयतुल्लाह हमें बताता है वो अपने आप से नहीं बताता है, वो हमारे इमाम के अकवाल ही हमें बताता है। मैं ये इमाम का एक कौल आपको नहीं बताता, ये सब झूठ है। वो सब अपने फतवे आपको सुनाता है, उसके कुछ फतवे हदीस से माखूज होते हैं, कुछ अपने जेब से बनाता है, जिसका नाम उसने अक्ल रखा है। बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस तरह नहीं है कि मराजे खुद ही नहीं कहते कि हमारी सारी बातें कुरान सुन्नत से माखूज हैं। खुद कहते हैं हमारी बहुत सारी बातें जो कुरान और सुन्नत में नहीं, हमने इजमा से लिया, अक्ल से लिया, और उनकी बहुत सारे फतवे होते हैं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ होते हैं, ठीक है ना। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया कि सिर्फ कुरान और अहले बैत की इत्तिबा करो। आपने कुरान और अहले बैत को छोड़कर मराजे की
आपने इत्ताअत शुरू कर दिया, ठीक। और फिर एक ऐसे झूठ जो खुद मराजे उसको नहीं मानते कि इनकी सारी बातें कुरान और सुन्नत से माखूज है। वो खुद नहीं कहते इस बात के मुद्दई नहीं है, वो खुद कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के अलावा हमने अक्ल से भी बनाया। किसका अक्ल है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का अक्ल थोड़ी है, इसका अपना अक्ल है, सिस्तानी का अपना अक्ल। उधर बैठ के वो सोचता है कि ये वाजिब होनी चाहिए, फिर कहता है फतवा दे वाजिब है, फिर सोचता है हिसाब करता है 2 + 2 + 2 + 2 ये इस तरह होगा, चल ये इसको हराम कर दो भाई, हराम है भाई, ठीक है ना। वो खुद उनका अपनी किताबों में बड़ा पड़ा जगह जगह पर, क्या हम बास फतवे अक्ल से देते हैं, बास फतवे हदीस से देते हैं।